2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ऐसे तो कुछ कहा नहीं है कि इसको किस विधि से हल कीजिए, कुछ जिक्र किया इसमें? तो जब जिक्र नहीं किया तो हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए हल करते हैं हम इसको हल करेंगे हम लोग। प्रतिस्थापन विधि हम लोग चूंकि जानते हैं इसीलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। क्या दिया है, लिखेंगे हल 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पे और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो पूछा है x बराबर वाट और y बराबर वाट। अब फिर बोला है कि यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m बराबर वाट, यानी कि हमें 3 को आंसर आएगा इसमें, एगो x का, एगो y का और एक और आएगा आपका m का। अब यहाँ पे इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 से हम हल करना बताएं इसको, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y या बटा में 2, 11 माइनस 3y बटा में 2। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। कितना हो जाएगा, समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिए। तो 2 में x का मान रखिएगा, समीकरण 2 है कितना, ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 और 2 गुना x का वैल्यू 11 माइनस 3y या बाटा में 2 और माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल, या 11 माइनस 3y या माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 11 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। ये 4 और 3 7y, माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11, माइनस 7y बराबर माइनस 35 या y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 बचे 35, y बराबर कितना आ गया 5। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये x माइनस x बराबर 11 माइनस 3y या बटा में 2 रख दीजिए मान, 11 माइनस 3 गुना 5 बटा में 2 बराबर 11 माइनस 15 बटा में 2। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या x बराबर माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी के 4 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2। और बोलो इतना आएगा, होगा इतना। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए लिख देंगे x बराबर कितना आया माइनस 2 और y बराबर कितना आया है 5, y बराबर 5। आंसर यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ। अगला को अभी तक देखो उसमें यहीं तक था, इसके बाद में एक और चीज कहा है। अब लिखेंगे अब y बराबर क्या दिया है mx प्लस 3, या y के जगह पे रख देंगे 5, m का तो वैल्यू निकालना है, x के जगह पे लिख देंगे माइनस 2 प्लस
3। बोलिए इतना तक दिक्कत है? अब ये 3 हेने जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, या 2 बराबर माइनस 2m, या m बराबर 2 बटा में माइनस 2 से 2 कैंसिल, या m बराबर माइनस 1। m बराबर कितना हो जाएगा? माइनस। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। अगला देखेंगे हम लोग, दिक्कत है इसमें? चलिए अगला देखेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कीजिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। हल किसके द्वारा करना है? प्रतिस्थापन। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि इसमें समीकरण युग्म दिया नहीं है, इसमें समीकरण युग्म हमको बनाना होगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे हल। एकदम आराम से बनाएंगे इसको। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो गो संख्या है और दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। लिखेंगे हल। क्या पूछा है? दोनों संख्या, पहले लिख दो जो पूछा है वही, दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, नहीं दिया गया है, लिखेंगे माना पहली संख्या मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या बराबर कितना मान लिए? x। और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y। अब देखो बबुआ कह रहा है, अब एगो को इसमें से बड़ा मान लो, एगो को आप छोटा संख्या मान लो, एगो को बड़ा संख्या मान लो, एगो को छोटा संख्या, तबे ना अंतर निकलेगा। अंतर धनात्मक है, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाया गया है। जैसे अगर 5 और 3 का अंतर कोई पूछेगा तो हम 2 भी बता सकते हैं, -2 भी बता सकते हैं। अगर 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा। अब ये देखा गया कि यहाँ पे अंतर धनात्मक है, यानी कि बड़का में से छोटका को घटाया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कहा है? पहली शर्त से दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 26। यानी कि मान लेते हैं ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, यानी कि x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। समीकरण कितना हो गया? 1। समीकरण कितना हो गया? 1। अब क्या कहा है? एक और कंडीशन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक बात बताओ, इसमें से बड़ा संख्या कौन है? x की y? x को बड़ा माने, हम मन में माने हैं, लिखे नहीं यहाँ पे, तबे ना घटा के यहाँ पे 26 लाए हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये इसका ना संख्या का 3 गुना होगा। ये करें छोटके के ना 3 गुना करेंगे तो बड़का आएगा।
यानी कि x। अब बराबर करना होगा तो 3y करना पड़ेगा हमें। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना हो गया। अब इधर लाइएगा इसको, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा इजा 0। समीकरण 2। समीकरण युग्म बन गया का? लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण युग्म बन गया ना दोनों। अब किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कहा है? x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या करेंगे? x बराबर 26 प्लस y। समीकरण कितना हो जाएगा अब ये 3। समीकरण कितना हो जाएगा ये 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिए। समीकरण 2 कहाँ है बबुआ? x माइनस 3y बराबर 0, या 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0, या 26 माइनस 2y बराबर 0, या 26 बराबर 0 प्लस 2y, या 2y बराबर 26 बटा 26, या y बराबर 26 बटा में 2 से कटेगा कितना बार में? 13 बार में, या y बराबर कितना आ गया 13। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में, अरे x का मान निकालना है ना अभी, y का मान रखने पर। समीकरण 3 में जब y का मान रखिएगा तो x बराबर 26 प्लस y दिया है ना, x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर कितना हो जाएगा 39। इसीलिए दोनों संख्याएं बराबर, दोनों संख्याएं क्या क्या आ गया 39,13। अब बोलिएगा कि कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलती? हम लोगों का जो इक्वेशन है, चाहे यहाँ पे कंडीशन देखो, दो संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? 39 में से 13 घटाएंगे, आ गया एगो पहला। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 तिया 3 गुना हो रहा है ना, बस हो गया। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट दो, हाँ ये देखो कंडीशन बताए थे हम, एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। पूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 90। पूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, और संपूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 180। संपूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 100। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। दो संपूरक कोण पूछ रहा है, दोनों संपूरक कोण, दोनों संपूरक कोण बराबर व्हाट। दोनों संपूरक कोण पूछा है ना, दोनों संपूरक कोण ना पूछा है। क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण। माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x और छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण बराबर मान लेते हैं y। बड़ा संपूरक कोण बराबर x और छोटा संपूरक कोण बराबर y। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण छोटे संपूरक कोण से, छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा संपूरक कोण छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा संपूरक कोण क्या माने हैं? x। छोटा संपूरक कोण क्या है? y। कितना अधिक है? 18। पूछा गया तब ना बराबर होगा। बड़ा संपूरक कोण छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है। सीधा बैठो। बड़ा संपूरक कोण छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है, या x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18। समीकरण इतना में दिक्कत है। अब कहोगे कि अब कैसे बनाए, अब तो कुछ कंडीशन ही नहीं दिया है। कंडीशन नहीं दिया है तो कंडीशन बनाएंगे अपने से। हम लोग जानते हैं पहले से ही कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोण का योग बराबर 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, पहला संपूरक कोण क्या माने हैं? x और दूसरा क्या माने हैं? इन्हीं दोनों को न जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण युग्म बन गया है। अब किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर 18 प्लस, यहां पर लिख देंगे ना समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर 18 प्लस y। समीकरण कितना हो गया? ये 3। समीकरण कितना हो गया? 3। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर कितना दिया? 180 डिग्री, या 18 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 180। 2y बराबर 180 माइनस 18, या y बराबर 180 में से 18 का 62। 162 बटा में 2 गुना में भागा में चला जाएगा। कितना आ जाएगा? ही जा 81। y बराबर 81। y बराबर कितना आ गया? 81। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। देखिए बच्चों 3 में y का मान रखिए तो कितना हो जाएगा? बोलिए। x बराबर 18 प्लस y, या x बराबर 18 प्लस 81, या x बराबर 99। तो इसीलिए दोनों संपूरक कोण बराबर, एगो आ गया 99 डिग्री, एगो आ गया 81 डिग्री। बोलिए कोनो दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। फिर 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा।
एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है बचवा? एक बल्ले का मूल्य। हल। आप क्वेश्चन बनाना अगर चाहते हैं ध्यान से तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, खुद पर खुद जवाब देगा। इतना पढ़िए कि क्वेश्चन ही बोर हो जाए, बोला कि अब बन जाते हैं, अब मत पढ़ हमरा के, हाथ जोड़ रहे हैं हम। क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो क्या कहेगा? हाथ नहीं जोड़ के कहेगा बस बस अब मत पढ़, अब पढ़ोगे रोने लगेंगे बैठ के। तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे क्या पूछा है पहले? एक, प्रत्येक बल्ला का मतलब होता है एक बल्ला, एक बल्ले, चलो ना प्रत्येक मान लेते हैं, क्या है उदास हो गए। प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर वाट। अब फिर मतलब फिर क्या बोला है? प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर वाट। प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर वाट और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर वाट। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं Y रुपया। एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना दिया है? 100 रुपया मान लेते हैं और एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं? Y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कौची के अनुसार? प्रश्नानुसार पहली शर्त से। प्रश्नानुसार पहली शर्त से। अच्छा ये पहली शर्त वह हेजा लिखे तो दिक्कत, अच्छा दिक्कत है तो हेजा कर देते हैं, कोनो दिक्कत? अब क्या बोला है? 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य बोलिए कितना दिया है? 3800 रुपया। 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है? 3800 रुपया। एक बल्ला का मूल्य कितना है? X। एक बल्ला का मूल्य कितना है? X। और एक गेंद का मूल्य कितना है? Y। तो यानी कि 7X प्लस 6Y बराबर 3800। इक्वेशन 1। दिक्कत कौन हो? अब क्या करेंगे? एक क्वेश्चन उसमें आज देखे हैं लिख के डाला गया था कि सर जो रिवीजन करने के लिए 5 बार 6 बार कहते हैं वो 2-3 चैप्टर पढ़ाई होने के बाद रिवीजन करें कि शुरू में कर लें। तो जैसे ही चैप्टर कोई खत्म होता है ठीक उसी के बाद, ठीक उसी के बाद, नहीं तो एक और उपाय है रिवीजन करने का, हम बता देते हैं। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां जहां पढ़ते हैं वो लिख के साट लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर लिख लीजिए, वास्तविक संख्या ये है। आपको क्या करना है कि 5 बार 6 बार का रिवीजन का टारगेट बनाना है। 6 बार जैसे ही जैसे वास्तविक संख्या खत्म हो गया चैप्टर मान लीजिए, तो आप शुरू से रिवीजन करते आइए। ठीक, अब वास्तविक संख्या का अगर एक बार हो गया है तो एक बार स्टार चढ़ा दीजिए उस पर, पता तो चलना चाहिए ना कि एक बार कर लिए हैं। अब इसके बाद जब दूसरा चैप्टर का रिवीजन करने जाइए तो अब दोबारा फिर मत मारिए उसको। अगर 2 पढ़ाई हो गया है चैप्टर तो 2 में चले जाइए, तो 2 में चले जाइए। अब 2 में मान लीजिए था बहुपद, तो इसको भी एक बार स्टार दे दीजिए। अब तीसरा में 3.3 चल रहा है, 3.2 तक तो पढ़िए सकते हैं, तो आप चले जाइए खींचते खींचते कहां पर? 3.2 तक। नहीं तो एक और उपाय है। एक और उपाय क्या है कि इसको पॉइंट में ही बांट लीजिए, वास्तविक संख्या ऐसे बांट लीजिए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे बांट लीजिए। ठीक,
अब यहां से चढ़ाइए, ये पढ़ाई हो गया, स्टार स्टार सब देते चले गए, बहुत अच्छा लगेगा। अब जल्दी जल्दी खत्म होगा। यहां तक आए। अब मान लीजिए 3.3 अभी चल रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर आप रिटर्न मार दीजिए ऊपर ए, ठीक। फिर चले आइए 1 2 3, अब खींचते आइए। अब मारते जी रिवीजन, तो नहीं पता चला कि 3.3 खत्म हो गया, एक बार एक रोके आया। फिर अब 3.4 चल रहा है उन्हें, तो अभी एक करके ना छुएंगे, फिर ऊपर आएंगे। आते 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 पता चला कि 3.5 3.6 सब खत्म हो गया। तब सबन के जा एक वो चलते जा, मतलब फिर रिटर्निंग मारेंगे ऊपर। ऐसा समझ में, ये तब तक करेंगे जब तक 6 को सबन पे स्टार ना लग जाए, 5 को 6 को स्टार ना दिखने लगे। अब इतना करने के बाद ये साफा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सब एक याद हो जाता है। ये तरीका हुआ, ऐसा समझ में। बार बार आप ऊपर चलते रहिए, हर सब्जेक्ट का रिवीजन ऐसा ही होता है। जहां तक चल रहा है वहां तक पहुंचेंगे, अब ओकरा से आगे नहीं जाएंगे, फिर रिटर्निंग मारेंगे पीछे, फिर घिचत घिचत आएंगे, फिर रिटर्निंग मारेंगे पीछे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप भी दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाइए। लेट हो रहा है तो दोबारा मारिए, तीबारा मारिए, चौथा बार मारिए, पांचवा बार, ऐसे मारते जाइए। कम से कम 6 को जब स्टार दे दिए, 6 को स्टार कम से कम दे दिए, 6 बार रिवीजन मार दिए अगर, तो फिर आपको इस सब्जेक्ट को उतना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक बार खाली देखिए क्या आंसर आने लगेगा। तो 6 बार बनी ले जी, 6 बार तो उनकी नहीं होता है। वो बनाइए तो शॉर्टकट मेथड से नहीं, जैसे लिख के हम बना रहे हैं, सुंदर सुंदर अक्षरों में एकदम आराम से, टाइम दीजिए। अब जब ये सब फॉलो करने लगिएगा तो ऑटोमेटिक आपको 6 घंटा 7 घंटा बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। 6 घंटा 7 घंटा बैठ गए ना, अगर 6 घंटा 7 घंटा बैठ गए तो वो हम गारंटी लेते हैं कि 2 4 5 महीना बाद वो 10 घंटा पे पहुंच जाएगा। वो टाइम पढ़ने अगर बैठने लगे तो इंक्रीज होता है, धीरे 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 इंक्रीज कर जाएगा, आगे भागेगा वो, क्योंकि अब पढ़ने में मन लग गया। जब पढ़ने में मन लग गया तो फिर कुछ भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा। फिर तो आपको डांटना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि भाग मत पढ़, चल टीवी देख। आपको आके कहेंगे, अभी तक हमको नहीं लगता किसी को कहते होंगे आप लोगों में से कि अरे मत पढ़ो, चलो घूमने चलो। आपको समझाने के लिए लोग आए कि देखो मत पढ़ो, इतना तो दिमाग खराब हो जाएगा। जब इतना जब कहने के लिए लोग आने लगे, तब मानो कि कुछ पढ़ रहे हैं लगता है। बुझा रहा है ना। इतना मेहनत करो कि आगे लोग कहेंगे अब आराम कर लो, तब कहो कि लगता है कुछ काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि तनकी पढ़ के झांकना है कि कोई आवत नहीं कहे, फिर पढ़ के झांकना कोई आवत। दरवाजा खुला रख के पढ़ रहे हो कि कोई आओ घुस के, नहीं, दरवाजा बंद करके पढ़ो कि कुछ खुलवाओ, खोलो मत पढ़ो, चलो घूमने चलो, तब वैसे होता है। तब मानो कि कुछ पढ़ रहे हैं, तब समझो कि कुछ अच्छा होने वाला, नहीं तो नॉट पॉसिबल। इतना तो करना पड़ेगा ना। सोना को भी गहना बनने के लिए आग में जलना पड़ता है, इसी प्रकार से ऐसे शरीर भी है। एक बात और बताते हैं, घर का काम कितना कर लो, आप लोग को भी कर रहे हैं, आप लोग को भी कर रहे हैं। घर का आप लोग काम कितना भी कर लीजिए, खूब घरे बर्तन माजिए दौड़ दौड़ के, घर में पोछा लगाइए, झोल झाड़िए, आप लोग कतनो गोबर फेंकिए, खेत में जाके काम कीजिए, बोझा ढोइए, कुछो कर लीजिए, परीक्षा में कम रिजल्ट आएगा, सब कोई डंडा लेके खड़ा रहेगा। हम सही बताते हैं, कोई ना कहेगा। मम्मी बेलना लेके खड़ा रहेंगी, पापा डंडा लेके खड़ा रहेंगे, काहे तोरा के सबको ये बतिया कहेगा के कहत रहे करे के, छोड़ देले रहते तो लोग को कहेगा छोड़ देले रहतू, ना कैले रहतू, के कहत रहे करे के होइत ना। ई बतिया कहिए देगा कोई, सब कोई अपन हाथ खींच लेता है। हम सही बता रहे हैं, इट्स अ प्रैक्टिकल। करोगे तो बड़ी अच्छा लगेगा उस समय कि बबुआ काम करवा बता, जब खराब कर दी बबुआ हो चक्कर में, तब होती घड़ी कोई अपना जिम्मेवारी ना ली कि ना हमारा चलते एक रिजल्ट खराब भइल, कोई ना कही। पापा मम्मी सब कोई बेलना चौकी लेके खड़ा रहेंगे मारने के लिए,
कुछो बोले एक झपड़ धरा देंगे, सफा नालायक निकल गई, ये कुछो ना करी जिंदगी में, ये वो सब बक देंगे वही। इसीलिए खुद सतर्क रहो, सावधान ग्राहकों सावधान। 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य। आप ये मत समझो कभी कि हमारे चलते कोनो काम नहीं होगा, बुझा गया ना। आप कभी मत घमंड करना अपने ऊपर कि मेरे चलते कुछ हो रहा है। हम ना पढ़ाएंगे भी ना यहाँ पे तो आप लोग अनपढ़ नहीं रहोगे, कोई ना कोई करेगा। दादा नहीं है तो भी जी रहे हैं, महात्मा गांधी नहीं है तो देश गुलाम हो गया, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो क्या सब कोई मर जाएगा? कोई ना कोई आएगा। आप ये मत समझो कि मेरे चलते तुम नहीं काम करोगे, घरे कोई ना कोई वो काम कर देगा। तू लोग एजा चले जाते हो, कहीं रिलेशन में चले जाते हो, का कारवा सब कोई भूखे रहता है? मम्मी चली जाती है तो कस लेके भूखे रहता है सन, कसम खा लसन कि ना खा लसन? 2 दिन का 4 दिन का चली जाती हैं कि नहीं चली जाती हैं? कोई भूखे रहता है? लॉकडाउन हो गया था, कोई कमाना रहा था, सबके मर गया खिला बिना। हो रहा था कि नहीं हो रहा था काम, कुछ ना कुछ। तो ये मत समझना कि हम ना करेंगे तो नहीं होगा। तुम ना करोगे तो भी तू लोग भी ससुराल चली जाएगी, चाहे कहीं चली जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। तू लोग भी कमाने चले जाएगा तो घर वाला सब कमा हो ही करेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या करें हमें? तुम्हारे रहने से कोई फर्क है नहीं पड़ता है। इसीलिए अपना काम करो, बात का क्लियर है। अपना पढ़ो चुपचाप। हकीकत है, नोट जोक। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करके ना हो। यहाँ पे ये 7x प्लस ये समीकरण 1 लिखेंगे ना। अरे बुझा रहा है ना कैसे बनता है ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना समीकरण 1 में है? 7x प्लस 6y बराबर 3800 या 6y बराबर 3800 माइनस 7x या y बराबर 3800 माइनस 7x बटा में 6। समीकरण क्या हो जाएगा ये? अब ये 3। आप कुछ भी मान सकते हो। आप हम जानते हैं क्या किए होंगे, आप x को उधर ले गए होंगे। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। देखो ये गलती नहीं है, आप लोग का भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है। आप करोगे तो पहले उसमें x का मान आया होगा तब लोग लिखे होंगे x का मान रखने पर। आप सुधारिएगा मत, सही है वो। आंसर देख लीजिएगा बस लास्ट में क्या आ रहा है कि नहीं। 3x प्लस 5y बराबर कितना दिया है? 1750 या 3x प्लस 5 गुना 3800 माइनस 7x बटा में 6 बराबर 1750 या 3x प्लस गुना करेंगे 0 का 0, 8 बचे 40 पचे 15 4 19,000 माइनस 7 बचे 35x बाटा में 6 बराबर 1750। और यहाँ पे बाटा में नहीं तो कुछ एक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 6 3 18x प्लस 19,000 माइनस 35x बराबर 1750 या 18 में से 35 गया माइनस 17x ये प्लस 19,000 बराबर, ये गुना हो जाएगा दोनों में 1750 गुना 6 या माइनस 17x बराबर गुना करेंगे 0 6 पचे 30 अच्छा 42 3 45 अच्छा कब 6 4 10। सही है ना?
ये जीरो का जीरो, 6×5 = 30 के जीरो, 7×6 = 42, सिर्फ 45, 6×6 = 4 ये आ जाएगा है ने -19,000 या -17x बराबर आएगा या -8500 या x बराबर आएगा -8500 अब बटा -17, 17×5 = 50 आ गया 500। x बराबर आया है 500, x बराबर कितना आ गया 500। अब यहां पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखिए, समीकरण 3 है आपका y बराबर 3800 - 7x बटा में 6, y बराबर 3800 -7x बटा में 6 या y बराबर 3800 -7 गुना 500 आया है अब बटा में 6 या y बराबर 3800 -3500, 3500 बटा में 6 या y बराबर 300 बटा 6, 6×5 = 30, y बराबर कितना आ गया हो बबुआ 50। तो लिखेंगे इसीलिए एक बल्ले का मूल्य नहीं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बताइए, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x माने थे ना, x का वैल्यू आया था 500, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y माने थे 50 रुपया आया आंसर। चलिए इसको बना लीजिए पहले, अब इसको बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए उस नगर में टैक्सी के से चलने का नियम क्या है? नियम है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठिए तो आपको कुछ पैसा देना होगा, उसके बाद जितना दूर चलिएगा उसके अनुसार फिर पैसा लेंगे आपसे हम। मतलब एगो आपका एडवांस पैसा हो गया, वो उतना जाते जाते पहले दे दीजिए। जैसे आप जाते हैं कहीं स्कूल में तो वो एडमिशन का पैसा लग जाता है कि एडमिशन का पैसा 1000 रुपये जमा कर दीजिए, ये पैसा हवा हो गया। अब इस पैसा का कोई काम नहीं है। अब जितना महीना पढ़िएगा उस महीना के हिसाब से फिर वो पैसा लेगा। होता है नहीं साहब, ये पैसा हवा हो गया। ऐसे ही जैसे ही होकर टैक्सी में जाके आप बैठे तो वो पैसा आपसे 10 रुपया 20 रुपया ले लिया, ये पैसा हवा हो गया। ये तो आपको लगेगा ही, चाहे 1 किलोमीटर चलिए चाहे 20 किलोमीटर चलिए, चाहे दिन भर वो टैक्सी से घूमिए, ये पैसा आपका एक बार लग गया। इसके बाद अब जो किलोमीटर चलिएगा तय किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेगा फिर से वो। बुझा रहा है क्या करें? ये टैक्सी के भाड़ा ऐसे है, इसमें बताओ ऐसा रहेगा तो हम लोग टैक्सी खरीद के चलाएंगे सब लोग बढ़िया पैसा कमाएंगे। खाली 1 किलोमीटर वाले को ले जाओ, ज्यादा दूर वाले को मत ले जाओ भैया। 1 किलोमीटर बस 20 रुपये पर बांधो नियत भाड़ा, अब 5 रुपये 1 किलोमीटर का ले जाके एजा से छोड़ दो हमारी मोड़वा पे ले जाइए, 25 रुपये दीजिए जाइए। उन्हें से कोनो को फिर बिठाएंगे, बैठो 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 20 रुपये पहले जमा करो, फिर 1 किलोमीटर लाके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छोड़ेंगे। नहीं शौकीन है ना। सबसे अच्छा लगता है रिक्शा वाला,
एक गधा खींचता है, एक गधा बैठा है। रिक्शा वाला पे जो बैठता है, कितना रिक्शा करके जाता है ना बहुत दूर दूर तक, तो एक गधा बैठा है, एक गधा खींच रहा है। रिक्शा बना किन के लिए? रिक्शा अटपटा रास्ता है, आपको रास्ता पता नहीं है, तब रिक्शा पे बैठ जाइए, रिक्शा वाला सब रास्ता जानता है, खींच के पहुंचा देगा। लेकिन आप हष्ट पुष्ट हैं, चलने लायक हैं, तब वो देखते हुए वो बैठल रहता है। एक गधा खींच रहा है, एक गधा बैठा है। आप कह रहे हो कि इतनी दूर पैदल ना चला जाएगा? सासाराम पोस्ट ऑफिस पर से धर्मशाला पे जाने के लिए टैक्सी पकड़ता है आदमी, और 10 रुपया देता है। यही जितना ही टोटो और बैटरी चल रहा है, इन पे क्या बैठता है? उन पे वही लोग बैठते हैं। उनको पोस्ट ऑफिस से उतर के कहाँ जाना है? सासाराम जाना है। सासाराम धर्मशाला पर से बौलिया पे जाना है, उतने दूर हैजा से उतर के जब बजरिया में जाना है। वही खातिर उनको एक चाहिए मारुति कार। ये लोग दिन भर लेके घूमते रहते हैं, इसी पे बैठा के छोड़ते रहते हैं। अब फिर यो नहीं है उधर से वही करेंगे वो सही। आप ना हो कि आप दौड़ते कूदते चले आओगे। एक नगर में टैक्सी भाड़ा में एक नियत भाड़ा, इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या पूछा है? पहले ये पूछ लो कि दिया क्या है। पूछ रहा है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बराबर वाट। अब फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाट। आप कह रहे हो कि उतना दूर पैदल चल जाएगा? हम देखे हैं कि हमनी के गली में एक लड़का एक के इंटरनेशनल स्कूल में जाने के लिए आके खड़ा रहता है, बस गाड़ी में उसको लादा जाता है, लाद के लेके छोड़ा जाता है। बताओ कितना दूर है वो? होता है कि नहीं होता जी? हेजा खड़ा रहता है। हम कह रहे हैं जितना देर से वो खड़ा रहता है उतना देर में 3 बार घूम के आएगा वो 3 बार घूम के आएगा। और वो उतना दूर बैठल रहता है, वो एकदम बढ़िया से बैग उग लेके थर्मस लटका के आगे खड़ा है, गाड़ी आ रहा है। अरे उनको जो छोड़ने जाते हैं वो खड़े रहते हुई चे। हम कह रहे हैं वो बेचारे छोड़ के आ जाते। 3 बार आएगा, पैदल आ जाएगा वो। कह रहे हो कि उतनी दूर कैसे चलेगा? लेकिन को एगो हम लोग थे 5-5, 6-6 किलोमीटर कूदते घसटते चले जाते थे। चुप। वो अनकंफर्टेबल नहीं है, पूरा बैग लिया है, थर्मस लिया है, जूता बढ़िया लिया है, टाई हुई पहना, चलेगा तो बड़ा एकदम लगेगा भालू चल रहा है के गाड़ी में ठूसा। वो गाड़ी वाला भी जानता है, उसको गाड़ी में देखो कोई कोच कोच को बिठाता है, एकदम कोच कोच को बिठाता है, जैसे नहीं बैग में कपड़ा कोचा जाता है ऐसे बट ऐसा नहीं। में एगो हम देखे जब उतरता है तो कभी कभी जाते हैं देखते हैं उती को गाड़ी है, अति को उनमें से निकल रहा है कितना। और लाइन लगैले, वो पता ना कैसे भर के लाया है। वो उतना मुश्किल से आने में वो बेचारा पैदल ही चला था। तो कह रहे हो कि कैसे पैदल चलेगा? अब बताओ वो लड़का इतनी गोबर से हतनी दूरी जाने के लिए वो जो टेम्पू खोज रहा है, वो आगे भविष्य में क्या करेगा? एहिजा से उतर के एहिजा से सरकारी स्कूलिया में जाए खातिर रुकी 9 मिनट 10 मिनट रुकी, अब आई टेम्पू, हाँ रुका, वो जो तरह वो 20 बार घूम के आ जाएगा बेचारा वो उतना देर में। आलसी कहीं का नियत भाड़ा बराबर वाट, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाट। लिखेंगे माना, हाँ एक और पूछा है ना बबुआ, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर वाट। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा कितना होगा? चलो बना देते हैं। लिखेंगे माना, माना नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अब बराबर मान लेते हैं y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी
के लिए कितना भाड़ा दिया है वो? 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया है? 105। अच्छा एक बात बताओ, नियत भाड़ा तो ले लिया होगा उससे, यानी कि जैसे ही टैक्सी के पास गए तो 100 रुपया ले लिया आपसे, अब उसके बाद 10 किलोमीटर चलने का पैसा 10 वाई हो जाएगा प्लस 10 वाई बराबर 105, समीकरण 1। अब क्या करेंगे? दूसरी शर्त से, ये पहली शर्त से, और दूसरी शर्त से क्या कहा है? दूसरी शर्त से कितना किलोमीटर का भाड़ा? 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी कि x प्लस 15 वाई बराबर 155। समीकरण किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में है क्या? x प्लस 10 वाई बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10 वाई, समीकरण कितना हो जाएगा? ये 3। समीकरण कितना हो जाएगा? 3। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 कहाँ है? x प्लस 15 वाई बराबर 155, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। 105 होने चल जाएगा। 5 वाई बराबर 155, 155 माइनस 105, वाई बराबर 50 बटा में 5, 5 दहा 50, वाई बराबर कितना आ गया? 10। लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रखिए समीकरण 3 में y का मान रखिए। 3 कहाँ है? ये x बराबर 105 माइनस 10 वाई, या x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10 बराबर 105 माइनस 100, या x बराबर कितना आ जाएगा? 5। लिखेंगे इसीलिए नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा है x माने थे 5 रुपया प्रति किलोमीटर, भाड़ा बराबर y बराबर 10 रुपया। नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपया। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, एक और बनाना है अभी इसमें। अब निकालेंगे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, बताओ नियत भाड़ा तो ले लेगा वो, जैसे ही गाड़ी में बैठे बोलेगा 5 रुपये जमा कीजिए, आप प्लस 25 गुना 10 बराबर 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगेगा उसका? 255 रुपया। बोलिए दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? फाइनली
भिन्न बराबर, अच्छा भिन्न में आपको पता होना चाहिए अंश और हर होता है। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अब क्या कह रहा है, भिन्न के लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अच्छा मूल भिन्न क्या बनेगा, इसीलिए मूल भिन्न, तो भिन्न बनता है अंश और हर से, बराबर अंश बटा हर, या भिन्न बराबर अंश x हर y। मूल भिन्न हमारा क्या बनेगा, x बटा में लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या कह रहा है, ये पहली शर्त से भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में दो जोड़ने पर, भिन्न बराबर कितना हो जाता है, 9 बटा में अंश क्या है x, हर क्या है, और दोनों में कितना जोड़ दीजिए 2, तो भिन्नमा कितना हो जाता है 9 बटा में। बोलिए ये क्या किए, समझ में आ गया, अंश और हर में 2 2 जोड़ दिए, अरे बोलो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2, या 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इसको इधर लाइए, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, समीकरण 1। कोनो दिक्कत? अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में नहीं, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है बबुआ, भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न बराबर 5/6। भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है, 5/6। अंश और हर x y 3 जोड़ेंगे 5 में, कोनो दिक्कत, तिरछा तिरछी गुना 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 या 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2 किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या बनेगा, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, 11x माइनस 9y बराबर -4, या 11x बराबर, देखो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 4, या x बराबर 9y माइनस 4 बटा में 11। समीकरण 3, समीकरण कितना हो गया, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 कहाँ है, ये 6x माइनस 5y बराबर -3,
6 × 9y-4 बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3 9 छके 54y माइनस 6 चौके 24 बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 11। ये 11 का एलसीएम 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर -3। बोलो इतना दिक्कत है। अब यहाँ पे आगे बनाते हैं इसको। 54 में से 1 घटा, 55 में से 55 घटा माइनस वाई -24, ये हो जाएगा -y -24 बराबर -3 है उन्हें -3 है ने है क्या है 11 होने जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये हो जाएगा गुना 11 या माइनस y बराबर 11 3 33 -33 प्लस 24 यही आ गया ना। -y बराबर घटाएंगे तो अरे बताओ मूर के 9 ना आएगा जी। -9 घटाओ नहीं आता है। y बराबर 9 क्या लिखाएगा अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में जब y का मान रखिएगा तो बोलिए कितना आएगा। समीकरण 3 देख लेते हैं कितना है। कितना है 3। x बराबर 9y -4 बटा में 11। x बराबर 9y -4 बटा में 11। x बराबर 9 गुना 9 - 4 बटा में 11। x बराबर 81 - 4 बटा में 11। x बराबर 77 बटा में 11। 11 सते 77। x बराबर 7। इसीलिए भिन्न बराबर माने हैं x बटा में y या भिन्न बराबर x का वैल्यू कितना आया 7। अब y का वैल्यू आंसर। अब बोलो कि इसको जांच किया जा सकता है क्या। बिल्कुल जांच किया जा सकता है। 2 2 जोड़ो 7 2 और 9 2 2 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। 2 2 2 जोड़ने पर 9 बटा और 3 जोड़ने पर 5/6 होना चाहिए। 3 जोड़ो 7 3 10 9 3 12 कटाएंगे तो 5 भाई कटाएंगे तो आ गया 5/6। कंडीशन फॉलो कर रहा है तो चलिए इतना बनाइए पहले। अब इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 बरस पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। पूछा क्या है ये पहले लिखिएगा। अगर पूछा क्या है ये पहले अगर लिखिएगा तो पूछा है जैकब की वर्तमान आयु बराबर वाट आ जैकब के लइकवा के जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यही ना पूछा है। जैकब की आयु क्या होगा और जैकब के लइकवा की आयु क्या होगा। जैकब के लइकवा कब होता तो जैकब से छोटे ना होगा। मानते हैं माना जैकबवा की आयु जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। और देखिए हम ऐसे ही बोल देते हैं आप लोग सीरियस मत लीजिएगा ठीक है। जैसे मोहन आएगा तो मोहना कब कह देंगे हम इसे ठीक है। ये भोजपुरी में अगर अरे कह के किसी को बोलते हैं तो खराब नहीं होता है। जैसे माई को आप लोग माई रे कहते हैं तो आप लोगों को कोई अजीब नहीं लगेगा। माई जी कहिएगा तब अजीब लगेगा उनको। अब जाके बोलेगा माई रे खाना दो तो उनको कोई दिक्कत नहीं लगेगा। जब ये कह दो मम्मी हो खाना दो थोड़ा सा देखेंगे मुंहमा ये है ना कि दूसरा कोई आके कह दिया तो वो
सही भाषा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैकब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। भोजपुरी बहुत अच्छा भाषा है, एकरा के खाली मजाक में खराब बना दिया है सब। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई बरस। जैकब के लड़का के वर्तमान आयु कितने मान लीजिए, वाई बरस। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या कह रहा है देखिए तो, 5 वर्ष के बाद, बाद का मतलब जोड़ना पड़ेगा। अभी हम एजा खड़ा हैं, अगर पीछे का आयु बताएंगे तो हमारे आयु में से घटाना पड़ेगा, अगर बाद का आयु बताएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। पहली शर्त से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नहीं बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, अभी जैकबवा को साल के हैं, 1 साल के, 1 साल के। लइकवा को साल के है, 22 साल के। 5 साल बाद जैकब कितने साल के हो जाएंगे, x + 5। 5 साल बाद उनका लइकवा को साल का हो जाएगा, y साल बाद + 5। लेकिन लइकवा का आयु से 3 गुना आयु इनका होगा, यानी कि गुना कितना से करेंगे इसमें, 3 से। x + 5 बराबर 3y + 15, या x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 5 वर्ष पहले ना, 5 वर्ष पहले ना, यानी कि जैकब है अभी 1 साल के, लइकवा है y साल के। 5 साल पहले चलते हैं तो -5, तो माइनस कितना गुना है, समझ में आ गया? अरे बोलिए, दिक्कत है? इसको इधर लाएंगे, x - 35 + 5, या x - 7y बराबर -30। समीकरण 2 किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल। कैसे बनेगा प्रतिस्थापन विधि से, बोलिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है क्या, x - 3y बराबर 10, या x बराबर 10 + 3y। समीकरण कितना हो जाएगा ये, 3। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिए, x - 7y बराबर -30, या 10 + 3y
7y बराबर -30। ये देखो, ये 3 में से 7 गया, -4, हाँ ये नहीं जाएगा, -4 y बराबर -30 -10, या -4y बराबर -40, या y बराबर -40 बटा -4, 4 से 4 कैंसिल, बोलिए पेंसिल, 4 से 40 10 बार में कैंसिल। y बराबर कितना आ गया 10। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3, x प्लस 10y बराबर, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, x बराबर 10 प्लस 30, या x बराबर कितना जाएगा। इसीलिए जैकब का वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और जैकब के लड़का नहीं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। कौन दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लीजिए, अब इसको उतार लीजिए, ऐसे ही बड़ा बड़ा उतारना है।